नमस्कार, सुलगता सवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। क्या भगवंत मान की कुर्सी जाने वाली है? पंजाब में हाहाकार मचने वाला है। क्या आम आदमी पार्टी की बर्बादी का समय आ गया है? ये कयास इसलिए लग रहे हैं क्योंकि एक तरफ किसान हल्ला बोल रहे हैं तो दूसरी तरफ पंजाब के उद्योगपतियों ने भगवंत मान की हेकड़ी निकाल दी है और पंजाब से पलायन कर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ऐसी डील फाइनल कर रहे हैं जिससे भगवंत मान ही नहीं बल्कि केजरीवाल के भी अब होश ठिकाने लग गए हैं। कहा जा रहा है कि पंजाब के उद्योगपति राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था, मुख्यमंत्री भगवंत मान की उदासीनता से परेशान हो गए हैं और यूपी में इसलिए दौड़ लगा रहे हैं क्योंकि वो यूपी में बेहतर औद्योगिकी नीति से प्रभावित है। ऐसे में 3 लाख करोड़ के कर्ज में डूबे पंजाब की हालत बुरी हो गई है और पंजाब की स्थिति पर अब कई सवाल सुलग रहे हैं। क्या पंजाब होने वाला है कंगाल? क्यों पंजाब से भाग रहे उद्योगपति? मान सरकार से क्यों परेशान हुए उद्योगपति? क्या पंजाब से जाने वाली है आपकी सत्ता? इन सवालों ने पंजाब का सियासी पारा हाई कर दिया है क्योंकि पंजाब से उद्योगपति ऐसे वक्त पर भाग रहे हैं जब राज्य पहले से ही 3 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। उससे उभरने की उम्मीद नहीं लगाई जा रही है। क्यों? क्योंकि भगवंत मान फ्री की लॉलीपॉप में बचा कुचा सरकारी खजाना लुटा रहे हैं। कर्ज उतारने पर कुछ ध्यान ही नहीं है। हाल ही में बिजली विभाग का आंकड़ा सामने आया था। जल्द 23,000 करोड़ का कर्ज बचा हुआ है और भगवंत मान का 300 यूनिट फ्री देने वाला मझधार में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। यही हालात रहे तो पंजाब में हाहाकार मच जाएगा। ना जनता के पास खाने को बचेगा, ना ही पीने को। ऊपर से महंगाई की मार भी झेलनी पड़ी और आखिर में भगवंत मान भी कुर्सी छोड़कर भागते नजर आएंगे। आगे कुछ भी बताएं उससे पहले बड़ी खबर बता देते हैं। वो खबर जिसमें भगवंत मान के साथ साथ दिल्ली में बैठे नटवर लाल यानी कि केजरीवाल की भी नींद उड़ा दी है। दरअसल पंजाब के 50 से ज्यादा उद्योगपतियों ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी उद्योग टीमों से मुलाकात की है और राज्य में कम से कम 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का वादा कर दिया है। ये खबर ऐसे समय में आई है जब मान अपने राज्य में निवेश की तलाश में दक्षिण भारत के दौरे गए। अपने राज्य के उद्योगपतियों को भगवंत मान संभाल नहीं पा रहे हैं और दूसरे राज्यों के उद्योगपतियों से उम्मीदें लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे पर भगवंत मान बुरे फंस चुके हैं। वहीं पंजाब के बड़े उद्योगपति टी.आर. मिश्रा नए यूपी में हाथ मिलाने के बाद भगवंत मान की ऐसी पोल खोल दी है कि आम आदमी पार्टी सरकार की चारों तरफ अब थू-थू हो रही है। टी.आर. मिश्रा ने कई कारणों का हवाला दिया कि ये भी बताया कि क्यों पंजाब के उद्योगियों ने यूपी में कदम रखा। उन्होंने कहा कि पहले कारणों में से एक ये है कि उत्तर प्रदेश में उद्योगों को सब्सिडी और अन्य सुविधाओं के मामले में इस समय देश में सबसे अच्छी औद्योगिकी नीति है। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी की तारीफ भी की और कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ उंगलियों पर राज्य के बारे में हर जानकारी रखते हैं। उन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब समझदारी से दिया। लेकिन यहाँ जब हम सीएम भगवंत मान के साथ बैठक करते हैं तो उनके साथ 20 अधिकारी होते हैं और वो लगातार उन्हें हमारे सवालों का जवाब देने का निर्देश देते हैं। इससे हमें लगता है कि उन्हें काम में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति भी उद्योगपतियों के लिए चिंता का बड़ा विषय है। उद्योगपतियों का कहना है कि अब पंजाब में ऐसा लगता है जैसे पंजाब में 80 के दशक के उग्रवाद का समय वापस आ गया है। जो माहौल बनाया जा रहा है उससे उद्योगपति और उनका उद्योग असुरक्षित महसूस कर रहा है। अपराध पर लगाम लगने में भगवंत मान फेल साबित हो रहे हैं। मजदूरों को लगभग हर दिन लूटा जा रहा है। भगवंत मान की सरकार बढ़ते अपराध को आंखें मूंद कर देख रही है। आम आदमी पार्टी सरकार ईमानदार होने का दावा करती है लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार भगवंत मान की सरकार है। वैसे भी जब से पंजाब में भगवंत मान ने मोर्चा संभाला है तब से ऐसी आपराधिक घटनाएं हो गई हैं कि जनता भी अब बेहद हैरान है। सबसे पहले दीप सिद्धू की मौत, फिर सिद्धू मूसेवाला की हत्या और तमाम ऐसे लोगों की हत्याएं हुई जिन्होंने ना सिर्फ पंजाब में दहशत पैदा कर दी बल्कि लोगों को पलायन के लिए भी मजबूर कर दिया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भगवंत मान अपराधियों पर एक्शन लेने में नाकाम रहे। भगवंत मान की इसी नाकामी की वजह से उद्योगपति अब पंजाब से भाग रहे हैं। यूपी में निवेश के लिए उत्साहित है।
वहीं भगवंत मान सरकार की इस नाकामी की वजह से विपक्ष की आग बबूला हो उठा है। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने ट्वीट करते हुए कहा कि बदलाव आ गया है। इसके साथ ही पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी ट्वीट किया और कहा कि पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण उद्योगपतियों ने अपनी कंपनियों को यूपी में स्थानांतरित करने की योजना बनाई है। भगवंत मान की इस नाकामी की वजह से हर कोई आम आदमी पार्टी की किरकिरी कर रहा है। विपक्ष ने भगवंत मान के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भी पंजाब के उद्योगपतियों और आदित्यनाथ के बीच बैठक की एक रिपोर्ट को ट्वीट करते हुए कहा कि जहां पहले अराजकता और गैंगस्टरों के शासन के कारण उद्योग यूपी से पंजाब चले आए थे, वहां अब इसका उल्टा हो रहा है। इसकी वजह से राजस्व और नौकरियों को नुकसान होगा। तो अब विपक्ष ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को चेतावनी भी दे दी है और कहा है कि जाग जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वैसे भी पंजाब के हालात बेहद ही खराब हो चुके हैं। कर्ज पर कर्ज चढ़ रहा है और मान सरकार ऐशो आराम काट रही है। हाल ही में चौंकाने वाली एक रिपोर्ट भी सामने आई है। फ्री बिजली मान सरकार के गले की फांस बन गई है। पंजाब की भगवंत मान सरकार के लिए 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा गले की फांस बनता नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बिजली सब्सिडी देने जैसे वादे करते सत्ता में आई है, लेकिन पहले से ही कर्ज में दबे राज्य को इस योजना ने मुश्किल में डाल दिया है। बिजली पर सब्सिडी का हाल राज्य में कुछ ऐसा है कि पिछले 25 सालों में राज्य ने सब्सिडी पर 1.18 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया है, जो अपने कुल कर्ज का लगभग आधा है। बड़ी बात तो यह है कि राज्य के सर पर बिजली विभाग में अभी भी करीब 23,000 करोड़ का कर्ज बाकी है, जो भगवंत मान सरकार को चुकाना है। अगर वो चुका नहीं पाए तो आने वाला वक्त भगवंत मान सरकार पर भारी पड़ सकता है। ऐसे में अब उद्योगपति भी पंजाब से निकलकर यूपी में अपना रास्ता बना चुके हैं और ये पंजाब के लिए बहुत बड़ा झटका है। सुलगता सवाल में आज के लिए बस इतना ही। नए मुद्दे के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।